नमस्कार, मैं हूं राम सिंह मार और सोनीपत से इस वक्त आप मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं सिटी तहलका पर। और खास तौर पर जिस प्रकार से आपको बता दें कि आज हरियाणा भर समेत सोनीपत में भी डॉक्टर से ओपीडी को छोड़कर हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल का असर जो है मरीजों पर सीधा पड़ रहा है और मरीज जो है परेशान हो रहे हैं। सोनीपत से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खास तौर पर जिस प्रकार से न केवल सोनीपत बल्कि हरियाणा के अलग अलग सरकारी हॉस्पिटलों में इसी प्रकार से डॉक्टर से हड़ताल पर है, मांग है और मांगों को लेकर यह प्रदर्शन लगातार हो रहा है। खास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो डॉक्टर से पहले भी कई दौर की बातचीत सरकार से कर चुके हैं, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो डॉक्टर से एक बार फिर एक बड़ी हड़ताल जो है वो कर रहे हैं। एक दिवसीय हड़ताल है और एक दिवसीय हड़ताल के बाद जो है 29 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल पर डॉक्टर जा सकते हैं। मांग यही है कि 2 साल से कोई भी मांग अभी तक विचार नहीं किया गया है और कैडर का गठन हो और जिस प्रकार से एसीपी योजना जो है वो लागू हो, एसएमओ की सीधी भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए और पीजी के लिए जो बॉन्ड राशि है उसको घटाकर 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख किया जाए। और यही मांग लेकर जो है डॉक्टर साहब प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आपको सोनीपत से लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और न केवल सोनीपत बल्कि हरियाणा के अलग अलग हॉस्पिटल में इसी प्रकार से लोग जो हैं परेशान हैं, क्योंकि दूर दराज से महिला, बुजुर्ग, बच्चे अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। और एक तरफ जहां डॉक्टर्स की हड़ताल है तो दूसरी तरफ ये मरीज हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, अपने इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी ना होने की वजह से आज नागरिक हॉस्पिटल पहुंचे और नागरिक हॉस्पिटल पहुंचने के दौरान उन्हें खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि लोग जो हैं अपने इलाज के लिए नागरिक हॉस्पिटल पहुंचे थे। लेकिन आज डॉक्टर्स की हड़ताल है और डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं आज मरीज जो हैं वो परेशानी झेल रहे हैं। डॉक्टर से भी बातचीत कराएंगे, लेकिन जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आप आए थे, क्या दिक्कत परेशानी? बालगढ़ इंदिरा कॉलोनी। हाँ, किसके इलाज के लिए आए थे? डिलीवरी के। डिलीवरी के लिए थे? बच्चे तो डॉक्टर से हैं अभी? नहीं, अभी तो बंद है, बोल रहे हैं अभी बंद है, आज हड़ताल है। आप चाचा कहाँ से आए थे? रायपुर से जी। हाँ, किस इलाज के लिए आए थे? आँखों के लिए जी। क्या कह रहे हैं आज? आज ये कह रहे हैं हड़ताल है डॉक्टरों की। तो कहाँ से चल के आए आप? रायपुर से जी। आपको जानकारी नहीं थी डॉक्टर हड़ताल पे रहे? नहीं जी, कोई जानकारी नहीं। निश्चित तौर पर लोगों को जानकारी नहीं थी और भी बहुत लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा जी कहाँ से आप आए थे? बाबू जी कई बार कह लिया, मैं गन्नौर से हूँ, मैं बहुत परेशान है। ये खड़ी काले पीलिया की दवाई लेना है। आपको है या आंटी को? आंटी को मेरे को जी काला पीलिया 5-6 समय बुधवार की कही थी, आज डॉक्टर नहीं आ रहे, हम बहुत परेशान हो रहे हैं जी। कहाँ से चल के आए हैं आप? हम गन्नौर से आए हैं। तो क्या कह रहे हैं अभी डॉक्टर से? यहाँ बात हुई? डॉक्टर से यहाँ बैठे नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, डॉक्टर बैठे यहाँ। चाचा जी आप कहाँ से आए थे? जैनपुर से। क्या बीमारी का इलाज के लिए आए थे? आंखों के लिए। है जी? आंखों के लिए। आंखों के लिए? हाँ। क्या कह रहे हैं, हड़ताल है? हाँ, हड़ताल है, डॉक्टर बैठे नहीं। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आप आए थे? भाई बड़ौली से आए हैं भाई। अल्ट्रासाउंड की मशीन से मैंने अक्सर उतारते और ना भाई टेस्ट करते, दवाई लेना का छुट्टी हो बढ़ा दी, हड़ताल पे है। निश्चित तौर पर आज जो है सोनीपत में डॉक्टर्स की हड़ताल है और इसी के चलते यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, जो आसपास के दूर दराज से लोग आने वाले हैं, वो परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि आज डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और डॉक्टर की हड़ताल के चलते आज जो है किसी का भी इलाज नहीं हो पाएगा और जो ओपीडी का टाइम है उसी के लिहाज से आज जो है डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो है हड़ताल है और हड़ताल को लेकर किस प्रकार का ऐलान था और किस प्रकार से आज ओपीडी बंद रही है? डॉक्टर साहब बताना, मुझे तो आइडिया भी नहीं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि पहले हमने कौन सी तारीख को थी वो? ये 13 तारीख को हमने सरकार को एक किस्म से नोटिस दिया था कि 2 घंटे की पेन ड्राइव स्ट्राइक की हमारी डिमांडों के बारे में सूचना दी थी। पर वो 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक के बाद भी सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। उसके बाद भी हमारे जो स्टेट के हेडक्वार्टर के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सरकार को सूचित किया था कि हमारी जो भी डिमांड्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर उन पे ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 27 तारीख को हम ओपीडी का कार्य बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा उससे भी संबंधित कोई भी अभी तक कोई आश्वासन या किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो मजबूरन जितने भी प्रदेश में हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये फैसला किया कि हम सरकार के नींद से जगाने के लिए
हम इस तरह की ओपीडी बंद रखेंगे, ताकि सरकार हमारी उचित मांगों के प्रति ध्यान दे और हमारे मतलब ये सब जो कुछ है जनहित के लिए ही है। जिस प्रकार की कंडीशंस में डॉक्टर हमारे काम करते हैं, प्रतिदिन 200, 250, 300 तक एक डॉक्टर गधों की तरह से काम करता है। सरकार बल्कि जनता को गुमराह कर रही है कि डॉक्टर की डिमांड जो है अनजस्टिफाइड है, जबकि अगर ढंग से सोचा जाए कोई भी डॉक्टर प्रतिदिन 200 से 250, 300 मरीज कैसे देख सकता है। कहीं भी आप जाके देख लीजिए, जो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से नियम है वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तो कम से कम जनहित के लिए ही हमारी कोई डिमांड जो अनजस्टिफाइड नहीं है कि हम लोग अपनी व्यक्तिगत कुछ डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, जनता के लिए ही कह रहे हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए डॉक्टर्स की। और 20-20 साल होने के बाद भी आप किसी दूसरे विभाग में जाके देखिए, 10-10 साल में लोगों की पदोन्नति होती हैं, यहाँ 20-20, 21-21 साल हो जाते हैं। हमारे कुछ डॉक्टर हैं जो पिछले 5-5 सालों से सस्पेंडेड हैं, उनको तो वो बहाल किया नहीं जा रहा। एक IAS अधिकारी जो दूसरे डिपार्टमेंट में रगे हाथ 50 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसको मात्र 2 महीने में ही उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया। ये तो भेदभावपूर्ण सरकार का रवैया है कि भाई एक विभाग, एक IAS अधिकारी, उसको 2 महीने में आपने बहाल कर दिया, और कोई डॉक्टर है जबकि उनके ऊपर अभी तक कोई आरोप साबित भी नहीं हुए हैं, तो उसके बावजूद भी उनको 5-5 साल से सस्पेंडेड रखा गया है। तो ये डिमांड है हमारी, जस्टिफाइड है, और सरकार से हमें यही अनुरोध है कि हमारे डिमांड की तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे आगे सुनवाई की जाए। निश्चित तौर पर अलग अलग डिमांडों को लेकर डॉक्टर्स हमारे साथ और भी हैं। डॉक्टर साहब, बॉन्ड राशि को लेकर क्या है पूरा प्रावधान? जो बॉन्ड का सिस्टम है, जो PG पॉलिसी है इनमें, उसमें संशोधन लाने की अभी इनको ज़रूरत है। बॉन्ड की राशि बहुत ज़्यादा अधिक है, जैसे 1 करोड़ से भी ज़्यादा अभी है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई जो इन सर्विस कोई डॉक्टर अगर सेलेक्ट होता है तो इतनी राशि भर नहीं पाता, वो कहाँ से लाएगा? उसने अभी इतना पैसा कमाया ही नहीं है, वो कहाँ से इतना अरेंजमेंट करेगा? तो वो बॉन्ड राशि मतलब ये सुनिश्चित करे सरकार कि भाई ये कम करे, और ताकि हर कोई डॉक्टर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करे। इसी पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पेशलिस्ट बनने से ही ये स्पेशलिस्ट जो कैडर है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्पेशलिस्ट कैडर सरकार जितना जल्दी हो सके वो बनाए, ताकि स्पेशलिस्ट सर्विसेज जो है जितने भी हमारे जो हरियाणा स्टेट के स्पेशलिस्ट है वो मतलब अच्छे से काम कर सके, एक एटमॉस्फेयर हो, वर्किंग एटमॉस्फेयर हो। अभी यहाँ पे ओवरबर्डन है, एक डॉक्टर एक दिन के करीबन 500-400 मरीज देखता है, जो कि पॉसिबल नहीं है 5-6 घंटे के अंदर देखना। आप इतना जल्दी पेशेंट देखोगे, दवाई लिखोगे, और दवाई भी सरकार कभी देती नहीं है, अंदर मिलती ही नहीं है दवाई। जब देखो यहाँ पे दवाइयों की कमी मिलती रहती है, तो एक डॉक्टर करे भी तो क्या करे? एक मतलब आएगा पेशेंट, इतनी दूर से आता है, उसको बस एक पेन चला के आप दवाई लिख के भेज देते हो। अब बाहर इतनी लंबी लाइन है तो कैसे देखे पेशेंट? डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से बात करें, SMO की सीधी भर्ती की बात भी हो रही है, क्योंकि सीधी भर्ती सरकार कर रही है, उसका भी विरोध हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? उसको ये है कि जैसे अगर SMO की डायरेक्ट भर्ती जैसे 5 साल में कराते हैं, तो उसको विरोध का ये एक बेसिस है कि जैसे कोई जिसको 5 साल हुए हैं डॉक्टर को, नीचे से आप भर्ती ले नहीं रहे हो, फ्रेश भर्ती कर नहीं रहे हो, 5 साल में डॉक्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बिठा रहे हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे उसको अलग भार मिल जाता है, वो क्लिनिकल काम कर ही नहीं पाता, तो नीचे वाला डॉक्टर ओवरबर्डन फिर से हो जाता है। तो इसलिए जो सारी डिमांड जो भी हमारी वो आपस में इंटररिलेटेड है, आपस में जुड़ी हुई है। जैसे स्पेशलिस्ट कैडर अगर बन जाएगा तो स्पेशलिस्ट की जो वो है वो कमी पूरी हो जाएगी, और आप अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा काम करने का। जो 400-500 मरीज देख रहे हैं, अगर मिल बांट के सब लोग सारे डॉक्टर देखेंगे, अब जैसे एक डॉक्टर देख रहा है, जब 10 डॉक्टर देखेंगे तब तो काम भी इजी हो जाएगा, और वर्किंग एटमॉस्फेयर भी कंडीशन ठीक हो जाएगी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नागरिक हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर न केवल डॉक्टर्स की कमी है बल्कि दवाइयों के लिए भी टोटा रहता है। प्रतिदिन जो यहाँ के अल्ट्रासाउंड मशीन है वो खराब रहती है, उसके लिए डॉक्टर खराब नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर की कमी है, और जो है उसे बाहर जो मरीज आते हैं उन्हें बाहर भेजना पड़ता है। और इसी प्रकार से तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं, एक तरफ जहाँ डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं तो दूसरी तरफ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जो हैं इलाज के लिए जरूर पहुंचे हैं। लेकिन आज के लिए डॉक्टर्स की हड़ताल चलते हुए इलाज नहीं हो पाएगा, और सुबह के से लेकर 3 बजे तक जो OPD का टाइम है तब तक जो है इलाज नहीं हो पाएगा। आपको अंदर की तस्वीर हम दिखाते हैं कि अंदर जो है
ये काउंटर है और ये ओपीडी पंजीकरण है। यहाँ पर अक्सर आप देखते थे कि यहाँ पर एक लंबी कतार होती थी, लेकिन आज जो है कोई एक शख्स भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। वो पूरी तरह से ओपीडी खाली है, कोई भी कतार में नहीं है और यहाँ पर जो काउंटर है वो भी बंद किया गया है। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, आज पूरे हरियाणा भर में प्रोटेस्ट है और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और डॉक्टर्स की हड़ताल जो है शाम के 3 बजे तक रहने वाली है। और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन आज जो है उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो है आज ओपीडी में नहीं है, हड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि ओपीडी छोड़कर हड़ताल है, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन डॉक्टर्स जो हैं लगातार कर रहे हैं और इसी लिहाज से आज डॉक्टर ओपीडी छोड़कर तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल डॉक्टर्स नहीं हैं क्योंकि आज हड़ताल है और हड़ताल के चलते एक पेन जिस प्रकार से लोगों को हो रहा है, परेशानी हो रहा है और उसी लिहाज से आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं आज पहुँचे थे, लेकिन हड़ताल है, अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। किसी भी कार्यालय में जो है डॉक्टर्स नहीं हैं क्योंकि आज ओपीडी पूरी तरह से बंद की गई है। आपको बता दें कि आज जो है पूरे हरियाणा भर में हड़ताल है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के ऐलान के बाद आज सभी हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल बंद किए गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ मरीज बैठे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज जो है उनको नहीं देखा जाएगा क्योंकि आज जो है ओपीडी पूरी तरह से बंद है। 4 मांग है कि एक विशेषज्ञ कैडर का गठन किया जाए और गतिशील सुनिश्चित करियर यानी कि एसीपी वो लागू की जाए और एसएमओ की सीधी भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए और पीजी बॉन्ड की राशि जो सरकार द्वारा की गई है 1 करोड़ से घटाकर उसे 50 लाख किया जाए। अगर ये सभी मांगे सोनीपत से हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं आज हड़ताल पर हैं और लोग जो हैं दर बदर भटक रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं थी और इसी वजह से आज हॉस्पिटल पहुँचे।